नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है संसारिक जीवन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति के जीवन में आगमन करने वाली होती है तो उसे प्रकृति के द्वारा कुछ विशेष संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं। आपने तो देखा ही होगा, जब हमारे जीवन में या आसपास आपने बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते देखा तो बिल्ली यहाँ कुछ ना कुछ हम मनुष्यों के लिए संकेत बताने जा रही है। और कौवा भी हमें संकेत देती है। कभी आपने रात में भी देखा होगा, अंधेरी रात में कुत्ते को भौं भौं करते हुए सुना होगा। तो दोस्तों, बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती है जो हमारे जीवन में, लेकिन हम उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसमें से कई घटनाएं हमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संकेत देती है। ऐसे भी कुछ शुभ संकेत बताए गए हैं जो आपके जीवन में धन लाभ और खुशहाली लेकर आती है। यदि आप इस वीडियो में बताए गए संकेतों में से कोई भी एक संकेत दिखाई दे तो आप समझ जाइए आपका बुरा वक्त जल्द ही समाप्त होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से संकेत है जो हमारे अच्छे दिन आने का संकेत देता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। या आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माता लक्ष्मी जल्द ही मेहरबान होने वाली है और आपके घर से परेशानियां, संकटें दूर होने वाली हैं और आपके घर में धन की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दूसरी की बात की जाए तो रास्ते में 16 श्रृंगार नई नवेली दुल्हन आपको दिख जाए तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा घटने वाला है। शकुन शास्त्र के अनुसार कोई कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र में दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके आने वाले समय में आपको धन की लाभ होने वाली है। यदि घर में एक ही स्थान पर छिपकली दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी के घर जल्द आने का संकेत है। मतलब साफ है कि आपके घर धन और धनवान होने की संकेत है। आपके घर धन की बढ़ोतरी होने वाली है। घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखाई देना भी बड़ा शुभ माना जाता है। पर दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास एक से अधिक छिपकली दिखाई दे तो यह भी माना गया है कि भविष्य में आपके घर में अशुभ का संकेत आने की संभावना है। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको अचानक धन का लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिल्ली का घर में रोना अशुभ माना गया है, पर बिल्ली के द्वारा आपके घर में ही बिल्ली के बच्चे का जन्म देना उस घर के लिए शुभ माना जाता है और उसे शुभ कहते हैं। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है वह घर में माता लक्ष्मी जल्द मेहरबान होने वाली होती है और वह घर धन धनवान से भर जाता है। तो दोस्तों, मान्यता यह भी है कि माँ लक्ष्मी जिस घर में आने वाली होती है उस घर के सदस्यों के खान पान में बदलाव आने लगता है और उन लोगों को भूख कम लगती है और कम खाना भी खाने का प्रयास करने लगते हैं। सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच एक गहरा सा संबंध बढ़ने लगता है। अपने आप में प्रेम का बढ़ोतरी होने लगता है और प्रेम से ही धन की आगमन होती है। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में सफलता और धनवान दोनों बन जाते हैं और उस घर के लोग नशा और मांसाहार से दूरी बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ अंगों का फड़फड़ाना भी आपके जीवन में कई संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति के बाएं या फिर दाएं बाजू के बीच के हिस्सा फड़फड़ाना लगता है तो यह उसको जल्द ही धन प्राप्ति होने का संकेत देता है। इसके अलावे दोनों गालों को एक साथ फड़फड़ाना भी शुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, वहीं पर दो मुहा सांप भी घर पर अचानक आ जाना उस घर के लिए शुभ माना गया है, क्योंकि दो मुहा सांप को माँ लक्ष्मी का वाहक माना गया है। दो मुहा सांप किसी को काटता नहीं ऐसा माना जाता है। जिस घर में दो मुहा सांप आता है उस घर में भी धन की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों,
जब आदमी का वक्त बदलता है तो उसे सुबह सुबह अच्छे सपने आने लगते हैं, जिसमें उसे देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगद के पेड़, जंगल, खजाने आदि दिखने लगते हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि आपका दिन अच्छा होने वाला है, आपके साथ अच्छी घटनाएं घटने वाली है और आपके लिए ये संकेत आपको करोड़पति बनाने वाली है। वहीं पर दोस्तों, जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, उसमें फूल फल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। इसमें विशेष रूप से तुलसी और केले के पौधे बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने लगते हैं। दोस्तों, अगला जो संकेत है डायरेक्ट कुबेर से जोड़ा गया है, यानी कि जिस घर में अचानक से तोता आ जाए वह घर कुबेर से भरने वाला है। इसका मतलब है कि आपके घर में धन की अनुसार होने वाली है। घर में तोता होना शुभ होने का संकेत देता है, क्योंकि तोते का संबंध डायरेक्ट कुबेर से जोड़ा गया है। यदि आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। इसके अलावे घर में सफ़ेद कबूतर का आना भी बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और दोस्तों, आपके घर में घर के कोने में या पेड़ पे चिड़िया या घोंसला नजर आ जाए और उसमें अंडे रखे हुए दिख जाए तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपको बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। यह संकेत शुभ संकेत माना गया है कि आपका कोई रुका हुआ काम भी बन जाएगा। आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उस चिड़िया को या उस अंडे को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। और दोस्तों, अगला संकेत, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दे तो यह स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ काम भी बहुत जल्द संपन्न होने वाला है। दोस्तों, अगला जो संकेत है, मान्यता है कि कोई पक्षी किस्मत वाले को ही बीट करता है। यदि अचानक से कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर जाए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत धनी होने वाली है। यदि आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह भी भविष्य के लिए अच्छा संकेत होता है। नेक्स्ट जो संकेत है दोस्तों, जैसा घर में तवे का सुबह सुबह बोलना इस बात का संकेत है कि आपके घर में मेहमान आने वाला है। कौवा हमें घर में आने वाले मेहमानों का संकेत देता है। यदि उसी तरह से यदि आपको सुबह उठते ही कोयल की मीठी आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए कि आपके घर में बहुत जल्द माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर के द्वार पर आकर गौ माता जोर जोर से आवाज लगाए तो निश्चित है कि उस घर की समृद्धि और वृद्धि होने वाली है। यह घर के स्वामी के लिए लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत होता है। शुभ फल को बढ़ाने के लिए गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इसके अलावे किसी व्यक्ति को सुबह अगर मंदिर के घंटियों की आवाज सुनाई दे, भजन कीर्तन सुनाई दे तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा सगुन माना जाएगा। दोस्तों, जब बिना किसी विशेष कारण के ही आपका मन प्रसन्न रहने लगा, आप मन ही मन खुश रहने लगे तो समझ जाइए यह आपके जीवन के लिए अच्छे संकेत है। अगर आपको अंदर से खुशी का अनुभव होने लगा और आप अपने आप को बिना किसी कारण का सौभाग्यशाली मानने लगे तो यह भी आपकी किस्मत चमकने के संकेत है। वहीं पर दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। अगर आपको कभी भी दिन में उल्लू दिखाई दे जाए तो यह आप समझ लेना कि जल्द ही आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, अगली संकेत, कछुओं का भी दिखाई देना हम मनुष्यों के लिए शुभ माना गया है। अगर कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो आपके भाग्य के लिए अच्छा संकेत है। इसे बंद किस्मत के दरवाजे जल्द ही खुल सकते हैं।
दोस्तों, ये सारी संकेतें आपको करोड़पति बनाने की और संकेत देती है। इन संकेतों से यदि आपके साथ घटित होता है तो आपके जीवन में शुभ संकेत होगा और आप बहुत ही जल्द पैसे की मालिक बन जाओगे। आपके बिजनेस जो रुका हुआ था वह बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह के संकेतों को आप समझें। वही अगला जो संकेत है, रास्ते में कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे संभाल कर अपने घर में रखना। इससे आपकी बंद किस्मत का ताला भी खुल सकती है। रास्ते में घोड़े के नाल पड़ी हुई मिलना सौभाग्य की बात होती है। ऐसा बहुत कम ही के साथ होता है। शनिवार के अलावे किसी अन्य दिन भी यदि किसी रास्ते में घोड़े के नाल मिल गया तो उसे जरूर अपने पास रखें। घर के आंगन में, बालकनी में गौरैया चिड़िया आकर बैठे और चाय चाय करे तो समझ लीजिए आपके जीवन में, आपके घर के आंगन में खुशियां आने वाली है। यह रिश्तों में मिठास और सुख समृद्धि बढ़ाने का संकेत है। आप किसी काम से बाहर निकले हैं और रास्ते में कहीं गन्ने दिखाई दे जाए तो यह पैसे आने का संकेत है। इससे आपका जीवन में बदलाव आने वाला है। घर से बाहर यदि आपको घर के सामने आँख का पौधा उग जाए तो घर के लोगों की किस्मत बदलने वाला है। यह कुछ ही दिनों में अमीर हो सकते हैं। बारिश के बीच आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही मालामाल होने की निशानी मानी जाती है। और अचानक से आपके घर में काले रंग की चिड़िया गोलाकार बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लीजिए आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपके ऊपर धन की बारिश होने वाली है। ऐसे में उन चिड़ियों को नमस्कार करके उन्हें और अपने घर से खाना निकाल कर खिलाएं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने घर और परिवार के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।